अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए दूल्हे ने अपनी दुल्हन के लिए लहंगे को एलईडी लाइट से सजा दिया। रंगीन लाइट से जगमग करते लहंगे के सोशल मीडिया पर चर्चे हुए तो मार्केट में इसकी डिमांड पैदा हो गई। ये लहंगा कितने में बना, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इतना यूनिक आइडिया लहंगे के अंदर एलईडी लाइट्स फिट करने का किसको आया और कब आया और कैसे आया? मुझे आया था ये आइडिया। बहुत छोटे होते से मुझे शौक था इलेक्ट्रिसिटी को किसी तरीके से कपड़ों के साथ मर्ज करने का। वैसे भी मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने ये सोचा था कि मेरी जो ब्राइड होगी उसका लाइक दुनिया में पहला ड्रेस ऐसा होगा जिसमें एलईडीज लगी होंगी, स्टैंड आउट करेगी, सबसे डिफरेंट होगी। सो ये लाइट्स यहीं की लोकल हैं या आपने कहीं से इंपोर्ट कराई? ये इंपोर्ट करवाई है स्पेसिफिकली कि जो कि ह्यूमन बॉडी के साथ रहते हुए यूज़ हो सके। तो ये जो लाइट्स हैं की स्पेशलिटी है कि ये मतलब निहायत ही कम बिजली की रिक्वायरमेंट पर चलती हैं और कोई चांस नहीं है कि इंसान जो इसको पहन रहा होगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सके। तो कितना वोल्टेज आता है इनमें, कितने वॉट्स पे होती है? ये जो वोल्टेज हैं वो उतने ही हैं जितने आपके मोबाइल फ़ोन में होते हैं, यूजुअली 5 से 9। और जो वॉटेज है वो तकरीबन पूरे ड्रेस की 1000 एलईडीज़ की तकरीबन 100 वाट की वॉटेज है। जब आप ये ड्रेस पहन रही थी तो आपकी क्या फील थी? इनिशियली तो मैं रेडी नहीं थी इसके लिए, लेकिन फिर इन्होंने जब ड्रेस तैयार किया, लाइट्स को म्यूज़िक के साथ चलाया तो उस टाइम मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी कि जब वो बीट्स के साथ चल रही थी तो बहुत अच्छी लगी। सेकेंडली बिजली का इतना ख़तरा नहीं था क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि फ़ोन भी तो यूज़ करती हो ना तुम, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं, इंसुलेटेड है तो ख़तरे वाली बात नहीं है। तो फिर मैंने इजी होके पहना ट्राई किया तो कोई मसला नहीं आया। टेक्निकली आप मुझे समझाएं कि आपने इसको डिज़ाइन कैसे किया? इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जितनी एलईडीज़ है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एक एलईडी को मैं लाइक इसका एक एड्रेस से कोड कर सकता हूँ और उसका कलर बदल सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले एलईडीज़ का स्पेशल होना ज़रूरी था। फिर ये कि इन तमाम एलईडीज़ को मतलब वायरिंग करके तो इसकी वायर एक ख़ास किस्म के प्रोसेसर में पहुँचाई गई है। वो जो प्रोसेसर है उसके अंदर प्रोग्रामिंग पूरी की गई है कि वो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पैटर्न्स दे सके, और उसी प्रोसेसर के साथ हमारा माइक भी लगा हुआ है, वहाँ से इनपुट लेके फिर कलर्स उसके अकॉर्डिंगली मैच होते हैं इसमें। अभी भी आई गेस जब हम बोल रहे हैं तो ये लाइट सारी उस इंटेंसिटी के साथ मिल रही हैं। एग्जैक्टली। सो ये कितनी रेंज के ऊपर पकड़ता है साउंड को? अच्छा, रेंज भी जो इसकी है वो इसके अंदर मॉडिफाइबल है। इसकी ऐप के अंदर ये फीचर है कि आपने कितनी रेंज पे इसको सेट करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी रेंज बढ़ा दूँ अगर, तो ये इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि मतलब हम बैठे करीब ही हैं, ये दूर ही हैं, लेकिन ये कि आहिस्ता से भी बात करते हुए बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये इंटेंसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं आवाज़ की भी। तो इसको आप कंट्रोल कैसे करें? हाउ आर दीज लाइट्स कंट्रोलेबल? कोई स्पेशल ऐप बनाया है या कोई स्पेशल डिवाइस है जिसका स्पेशल ऐप है हमारी एलईडी ड्रेस के नाम से हमने खुद बनाई है। ये दिखा भी सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके अंदर ये कि मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्रेसेस हैं मैं चूज़ कर सकता हूँ। हम ये भी कर सकते हैं कि मल्टीपल ड्रेसेस इस तरह के बना के एक ही ऐप से एक ही पैटर्न के साथ चला दें। तो कैसे आपने स्टिच किया? क्योंकि ये मुझे मेरे ख्याल में कलियों वाला लग रहा है। हाँ जी, कलियों वाला है। इसमें ये कि सारी लाइट्स जो हैं उसके पीछे एक ख़ास किस्म का हमने ना एक स्ट्रिप लगाई है, तो उस जहाँ पे हमें इकट्ठे चाहिए लाइट्स, तो उनके ऊपर सारी लाइट्स खुद ही सोल्डर की हैं मैंने। और उसके अलावा वायरिंग एक अलग हुई हुई अंदर कि एनर्जी जो है इसको हर जगह से पहुँच सके। इसकी वायरिंग बहुत ट्रिकी है, इतना सिंपल काम नहीं है इसकी वायरिंग करना कि जहाँ से बिजली आ रही है मुमकिन है कि एंड तक की जो एलईडी वहाँ तक बिजली जाए ही ना इतनी। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत मेहनत हुई हुई है। वायरिंग्स जो है वो सारी स्टिच हुई हैं, सूट के अंदर ही एम्बेड कर दी हमने, और उनको वाटर प्रूफ किया प्रॉपर्ली, कहीं से भी मतलब उनके ऊपर पानी ना जा सके वायरिंग के ऊपर। मतलब ये कल को ड्राई क्लीन हो सकता है। कितना टाइम लगा आपको इसकी सारे अपना मतलब कि नया फन दिखाने का? मुझे कह लें कि सबसे पहले मैं बात करूँगा कितनी चीज़ें मैंने ज़ाया की हैं। आई गेस इसके ऊपर रिसर्च करते हुए मैंने तकरीबन कह लें कि इतनी इससे डबल अमाउंट की एलईडी ज़ाया कर दी हैं, ये इंश्योर करते करते कि ये सेफ रहें इंसानों के पहनने। अच्छा, इट वाज अ प्रॉपर रिसर्च। हाँ जी, नाइस। तो फर्स्ट टाइम था। क्या बात है। तो पहले वो मंथ लगा, लेकिन जब एक दफ़ा रिसर्च कंप्लीट हो गई फिर अनदर 1.5 मंथ में फिर सारे सूट को सीते हुए, उसकी प्रोग्रामिंग करते हुए, ऐप बनाते हुए। इसकी जो चिप है उसकी इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग है, ऐप की इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग है। ठीक है। तो लाइक मैंने अपनी जॉब से ऑफ लिया
पर्पस के लिए। और कितनी देर के लिए ऑफ लिया? मैंने 1 मंथ के लिए ऑफ ले लिया था, बाकी 1 मंथ जो है मैं पार्ट टाइम बैठ के घर बैठ के सर्च बस कर रहा होता था। जॉब से आना है और घर बैठ के बस ड्रेस को लगे रहना। इसकी बैटरी टाइमिंग क्या है? ये चार्जेबल है कि नहीं? इसकी जो डिवाइस होती है उसको आपने चार्ज करना होता है, और ये कितने देर तक आपका टाइम निकाल जाती है एलईडी लाइट्स? अच्छा, मैं आपके साथ इसमें ऑनेस्ट हूँ काफ़ी, क्योंकि इसमें डिफरेंट मोड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो मोड है साउंड वाला, जिसमें हम जब चुप होते हैं तो ये बंद हो जाती है लाइट। इस मोड के ऊपर तो ये बड़े आराम से तकरीबन 7-8 घंटे निकाल सकती है। और अगर तो हम लोग एक ऐसा मोड लगा देते हैं इसको कि ये मतलब फुल टाइम चलता रहे और क्या कहते हैं फुल ब्राइटनेस पे चलता रहे, जिस तरह ये लाइट्स चल रही हैं इस वक्त, तो इसके अंदर ये है कि ये तकरीबन आराम से 3 से 4 घंटे निकाल देगा। जस्ट इन केस बैकअप के लिए भी हमने किस तरह का सिस्टम रखा हुआ कि या तो ये कि आप अपना बैटरी चेंज कर लें फ़ौरन अगर तो बंद हो गया ड्रेस, या छोटी सी मतलब बैटरी मैंने इतनी बनाई है कि वो मतलब हाथ में पकड़ी जा सकती है। अभी हम दिखा नहीं रहे क्योंकि वो हमारा बिजनेस स्टेट सीक्रेट है, वो सिर्फ कस्टमर्स के लिए। तो लेकिन ये है कि दूसरा ये था कि हम चार्जर भी मतलब रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बहुत ही लंबा इवेंट अगर चल पड़ा, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा इवेंट अगर करना है और फुल लाइट्स में इस तरह की ब्राइटनेस पे रखना है और आपको ये कि 4 घंटे से भी ज़्यादा चलाना है, तो यू कैन गो विद दैट चार्जर। इस पे कॉस्ट प्राइस कितनी आई है? जो कॉस्ट है मतलब ड्रेस के अलावा, मतलब ड्रेस की एक अपनी प्राइस है। जो कॉस्ट उस टाइम मुझे आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले जो पड़ी है, बल्कि 6 महीने पहले जो पड़ी है, वो थी तकरीबन 3 लाख रुपए। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा उन्हें कि कोई बात नहीं, 10 बजे वैसे भी लाइट्स ऑफ हो जाती है, तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा वापडा की लाइट्स को बचाने में। इनिशियली तो न्यू आइडिया हो तो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर सब यूज टू होना शुरू हो गया आइडिया के। ड्रेस देखा तो सबको अच्छा लगा, फिर उन्होंने कहा चलो पहन लेते हैं। आप लोगों की लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है। तो लेकिन ये है कि इट्स मोर लाइक लव एंड अरेंज मैरिज कहेंगे, उस तरह की नहीं है मूवीज वाली कोई लव मैरिज। इसमें टोटल कितनी कलर्स हैं, कलर स्कीम्स कितने हैं इसमें? इसके अंदर आपने अक्सर सुना होगा टेलीफोन मोबाइल स्क्रीन में उस टाइम में जो कॉन्सेप्ट था 16 मिलियन कलर्स का। तो 16 मिलियन कलर मतलब 1,60,00,000 कलर्स की पॉसिबिलिटी है इन लाइट्स के अंदर। लहंगा ऑलरेडी बहुत भारी होता है, ऑब्वियसली दुल्हन ने पूरा कैरी करना होता है खुद को, बट इस लाइट के लगने से ये ओवरवेट तो नहीं हो जाता कि हमारे लिए मुश्किल हो जाए कि नहीं हम नहीं पहन सकते? जितना बारात और वलीमे का लहंगा था ना, उससे कम वेट ही था। कम वेट है इसका तकरीबन मैंने बड़ी मुश्किल से मैनेज करके 16 kg तक मैं लेके आया हूँ। अच्छा, मैनेज करके 16 kg तक लेकर आए। इसके अंदर आपने जो लाइट्स का वेट है वो कितना है? लाइट्स का ही एक्चुअली वेट है, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 7 kg तक लाइट्स हैं। जब आपने अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पे डाली तो कहाँ से ज़्यादा अप्रिसिएशन है इस यूनिक आइडिया पर? सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी इस नीयत से नहीं की थी कि इस तरह वायरल होना है, नॉर्मली अपलोड की थी, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स आना शुरू हुए। देन उसके बाद मैंने एक वीडियो टिकटॉक पे लगाई, सेम वही, बस इन 2 प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड की थी। वहाँ से लोगों ने इसको काफ़ी आगे वायरल किया, कमेंट्स एंड लाइक्स काफ़ी आए वहाँ से।